हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग मैथ्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि अभी ये जो है महीना जनवरी का है। ठीक है, यानी आज 2 तारीख है, 2 जनवरी है। तो आपके पास केवल जनवरी बचा है, उसके बाद फरवरी में आपको पेपर होना है। तो यानी आपके पास टाइम बहुत ही कम है। तो इस कम टाइम में हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी तैयारी जो है करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन में दिया गया है पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। 5 वर्ष बाद, ठीक है, पाँच पाँच वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, यानी सबसे पहले यहाँ पर आप लिखो हल। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग पता होगा कि हमारे हर एक वीडियो में आप देखोगे तो क्वेश्चन में हम हल लिखने के बाद ही हल करते हैं। तो हल हो गया। अब इतना हो जाने के बाद आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, लिखिए यहाँ पर माना पिता की, ठीक है, पिता की वर्तमान पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु मान सकते हैं आप 100 वर्ष, ये मान लीजिए। अब यहाँ पे लिखे तथा तथा पुत्र की वर्तमान वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु मान लीजिए y वर्ष। तो यहाँ पर हमने मान लिया है पहले जो पिताजी की वर्तमान आयु है x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब यहाँ से लिखिए प्रश्नानुसार, यानी अब प्रश्न के अनुसार चलने वाले हैं। तो यहाँ लिखिए प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है, पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी गुनी है, 4 गुनी है। यानी कहने का मतलब पिताजी हमारे हैं x वर्ष के, पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 और लिखेंगे y लिखेंगे। तो ये हमारा x की वैल्यू हो गया। आप चाहे तो इसे समीकरण नंबर 1 बना सकते हो। इतना हो जाने के बाद अब देखिए दूसरे स्टेप पे कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की आयु। ठीक है, यहाँ पर बोला है 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर 5 वर्ष बाद। ठीक है, 5 वर्ष बाद। तो अभी वर्तमान में पिता जो है वो x वर्ष का है, 5 साल बाद होगा। यानी यहाँ पर लिखते हैं पिता की आयु, और यहाँ पिता होना चाहिए, तब लिख लीजिए की पिता की आयु। तो पिता की आयु, पिता अभी x वर्ष हमने माना है x वर्ष, 5 साल बाद कहने का मतलब 5 साल बाद बोल रहा है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 5 को जोड़ देंगे, यानी x प्लस में 5 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पे बात करें, अभी मान लीजिए कोई लड़का है वो 5 साल का है, अगर 10 साल बाद वो उसकी एज पूछा जाएगा तो इसमें 10 साल जोड़ देंगे तभी ना आएगा 15 साल भाई। तो ये आप लोग समझो। तो जब पिता की आयु 5 साल बढ़ा है तो पुत्र की भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे लिखिए पुत्र की आयु। ठीक है, पुत्र की आयु। ठीक है, तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए पुत्र को हमने माना है y, इसमें 5 साल जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, y प्लस में 5 हो जाएगा, और यहाँ पे लिख सकते हैं आप वर्ष। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए बोला है क्या कि यहाँ पर दूसरे स्टेप पे 5 वर्ष बाद, तो हमने 5 वर्ष बाद दोनों की आयु निकाल लिया है। यहाँ पर कह रहा है जो पिताजी हैं उसकी आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कितनी गुनी, 3 गुनी होगी। यानी कहने का मतलब जो पिता हैं, पिताजी की आयु कितनी है, x प्लस में 5 वर्ष है, वो 3 गुना है। तो 3 मल्टीप्लाई किसका 3 गुना है, y प्लस में 5 का, यानी अपने पुत्र की आयु का। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस में 5 ज्यों का त्यों हो जाएगा इक्वल टू 3 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3y प्लस में 3 25 हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा।
अब एक काम करते हैं यहाँ से, एक्स ये 3y जो है इसको पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 3y इज इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 15 और ये 5 जाएगा तो ये माइनस में 5 हो जाएगा। अब इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ x माइनस में यहाँ पर लिखेंगे आप 3y इक्वल टू 15 में से आप 5 को हटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 बचेगा। इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या होगा, x की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल रखा है पहले से, तो x का मान हम यहाँ पर रख देंगे, यानी आप लिख सकते हो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर इसको आप समीकरण नंबर 2 भी मान सकते हो, ठीक है। तो x का मान हम यहाँ से रख देते हैं, x का मान जो होगा आप इसे चाहे मान लो, इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। अब आपको लिखना होगा x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ से लिखिए x का मान, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखने, ठीक है, रखने पर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 आपका कितना है, x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 10, ये समीकरण नंबर 2 है। x का वैल्यू कितना है, 4y यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 4y माइनस में यहाँ पर हो जाएगा आपका 3y इज इक्वल टू में हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा। अब 4y में से 3y घटाएंगे तो यहाँ पर आपका केवल और केवल y बचेगा, ध्यान से समझिएगा। तो y का मान यहाँ पर हमारा निकल गया है कितना, 10 निकल गया है। जब y का मान निकल गया तो हम x का मान आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, क्या यहाँ से आप लिखोगे क्या, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने, ठीक है, पर y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर आपका 1 जो था वो x इक्वल टू में था कितना, 4y, तो x बराबर यहाँ पे लिखेंगे 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू वाई का मान कितना है, 10 है, तो इक्वल टू में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 दहा में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम पिता की बात करें, पिता की जो आयु होगी, वर्तमान आयु, पिता की आयु होगी जो, ठीक है, पिता की वर्तमान आयु आप लोग लिख लीजिए, पिता की आयु जो होगी, तो वो पिताजी जो है 10 साल के, सॉरी ये 40 साल के हो जाएंगे, क्योंकि हमारा एक्स को हमने पिता माना था ना लास्ट में, तो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो 40 वर्ष निकलेगा, और यानी पुत्र की आयु कितना निकलेगा, कितना, पुत्र की आयु हो जाएगी कितना है यहाँ पर, 10 साल हो जाएगा, यानी पुत्र का आयु जो होगा वो 10 साल होगा, पिता की जो आयु होगी वो 40 साल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन भाई आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भाई दोनों देखिए 4 नंबर में भी पूछा जाता है और ये 6 नंबर में भी पूछा जाता है, तो 2 नंबरों में पूछा जा सकता है भाई, ये 4 नंबर 6 नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा, और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए बोल क्या रहा है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप जो लिख सकते हैं, तो बिंदुओं 2, -3 और -4, 6 के बीच की दूरी को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यहाँ पर शब्द याद रखिएगा, अंतः विभाजित करता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं सॉल्व। तो यहाँ पर आराम से आप लोग सॉल्व लिख लीजिएगा। सॉल्व लिखने के बाद अब जो हमारे बिंदु दिया गया उसको बिंदु क्यों लिखेंगे, तो पहली वाले जो बिंदु दिया गया वो कितना दिया गया, तो 2, दिया गया, ये एक बिंदु रहा। जो दूसरा बिंदु दिया गया वो कितना दिया गया, तो -4, कितना दिया गया है, तो 6 दिया गया है, ये हमारा दूसरा रहा। और हमारा अनुपात में 1 अनुपात में कितना दिया है, 2 दिया गया है। ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, और ये आपका हो जाएगा x2, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका y2, ये हो जाएगा m1 की वैल्यू, ठीक है। अनुपात में क्या दिया हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m2 की वैल्यू, ठीक है। तो अंतः विभाजन का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला आपका, होता है x बराबर, ठीक है, x बराबर में क्या होता है, तो x बराबर में एक आपका फार्मूला होता है, क्या होता है, m1 होता है, ठीक है, m1 x2, और प्लस में होता है क्या होता है, m2 होता है, उसके बाद x1 होता है, बटे में क्या होता है, तो m1, और प्लस में क्या होता है, m2 होता है, ये फार्मूला होता है।
तो x बराबर यहाँ पर यमोन दिया गया है, यमोन की वैल्यू 1 है तो 1 लिखेंगे, इंटू x2 है तो x2 की वैल्यू कितना दिया गया, माइनस में 4 रख दीजिए, प्लस m2 की वैल्यू कितना दिया गया है, 2 रखा है तो 2 रखेंगे, इंटू x1 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 2 रखा है, 2 रख दीजिए यहाँ पर। इतना हो जाने के बाद यमोन की वैल्यू कितना दिया गया, 1 दिया गया, प्लस में कितना हो जाएगा, m2 की वैल्यू 2 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू माइनस में 4 एक माइनस में 4 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, बट्टे में 1 और 2 मिला के 3 हो जाएगा। अगले स्टेप पे x बराबर ये 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर आपका 0 बचेगा, 0 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, x की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। तो जब जितना आपका x का मान निकल गया, अब देखिए अब y का भी मान आपको निकालना पड़ेगा फिर। तो y के लिए फार्मूला आपका होता है, क्या होता है, y बराबर, ठीक है, y बराबर यम y2 और प्लस में होता है, क्या होता है, m2 y1, बटे में क्या होता है, तो बटे में आपका m1 और प्लस में क्या होता है, m2। ये आपका फार्मूला होता है, बहुत ही सिंपल है, याद कर सकते हैं आसानी तरीके से। तो y बराबर m1 की वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दिया गया, 1 दिया गया तो 1 लिखिए, इंटू y2 की वैल्यू कितना दिया गया, तो 6 दिया गया, 6 रख सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से, प्लस में क्या है m2 की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया, 2 रखिए, y1 की वैल्यू कितना है, माइनस में 3 है तो माइनस में 3 रख दीजिए, बटे में कितना है, यम वन की वैल्यू 1 है, प्लस में m2 की वैल्यू कितना है, 2 है। तो y बराबर कर सकते हैं 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 कम 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 1 और प्लस में 2 3 हो जाएगा। अगले स्टेप पे y बराबर क्या करेंगे, 6 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर पूरा पूरा आपका 0 हो जाएगा और 0 बटे में 3 हो जाएगा। अगले स्टेप पे y बराबर 3 से भाग जब देंगे 0 में तो यहाँ पर पूरा पूरा आपका 0 हो गया। तो ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है, और 4 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इससे आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है क्वेश्चन नंबर दूसरे से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी सेम वही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखते हैं क्या अंतर है। कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 3, 4 और माइनस में 6, 2 के बीच की दूरी को 3:2 के अनुपात में बाह्य, यहाँ पर देख लिखा है बाह्यतम, ठीक है, यानी बाह्यतः विभाजित करता है। पिछले वाले सवाल में क्या बोला था, अंतः बोला था, इसमें बोलता है बाह्यतः, ठीक, बस यही अंतर है, बाकी सब वैसे ही लगेगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं सॉल्व या फिर हल, जो भी आप लिख लो। तो इतना लिखने के बाद अब जो हमारा बिंदु दिया गया उसको लिखेंगे। तो पहला जो हमारा बिंदु दिया गया है वो 3, कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। जो दूसरा बिंदु दिया गया है माइनस में 6 और कामा में कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, और अनुपात में कितना दिया गया है, तो 3:2 दिया गया है। ये हमारा सवाल रहा। अब देखिए, तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, उसी तरीके से ये आपका हो जाएगा x2, यहाँ पर ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा m1 की वैल्यू अनुपात, और ये हो जाएगा आपका m2 की वैल्यू। इतना हो जाने के बाद अब देखिए फार्मूला आपका सेम फार्मूला लगेगा, बस थोड़ा सा अंदर रहेगा फार्मूले में। तो फार्मूला लिखेंगे x बराबर m1 x2, इसमें लगाना होगा माइनस, जब बाहर बोलेगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर m2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा x1, बटे में क्या हो जाएगा m1, माइनस में क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, x बराबर m1 की वैल्यू कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, तो यहाँ पर रख देते हैं 3, दो संख्या के बीच में गुणा। x2 का मान कितना दिया गया, माइनस में 6, माइनस में लिखेंगे, माइनस में यहाँ पर m2 है, m2 की वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया, 2 लिखेंगे, x1 की वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ पर 3 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर m1 की वैल्यू कितना है, तो 3 है तो 3 लिखेंगे, माइनस m2 की वैल्यू कितना दिया गया है, 2 दिया गया, 2 रख दीजिए, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर x बराबर, ठीक है, x बराबर 3 छक हो जाएगा 18, लेकिन माइनस में लिखेंगे क्योंकि इसके आगे माइनस है, और माइनस में 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, आप 3 में से जब 2 को घटाओगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब आप 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, माइनस में 18 है, ये भी माइनस में है, तो 18 और 6 कितना हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब हम चाहे 1 लिखें या फिर ना लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो x का मान हमारा ज्ञात हो चुका है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y का भी मान ज्ञात करेंगे। तो y का फार्मूला आप, आई होप आप सबको पता चल गया होगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम m1, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे y2, माइनस में यहाँ पर क्या हो जाएगा m2, और यहाँ पर हो जाएगा y1, ठीक है। अपान में क्या करेंगे,
तो अपान में लिखेंगे m1 माइनस में क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे m2, ठीक है। और y बराबर अगले स्टेप हो जाएगा, m1 की वैल्यू कितना दिया गया तो 3 दिया गया, यहाँ पर लिख देंगे 3 इंटू y2 की वैल्यू कितना दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया है तो 2 रखेंगे, माइनस m2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है 2 रखेंगे, इंटू y1 की वैल्यू कितना दिया गया है तो 4 दिया गया है तो 4 रख देंगे, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या मतलब नीचे इसके यहाँ पर लिखेंगे 3 और माइनस में 2, क्योंकि m1 की वैल्यू 3 दिया गया है, m2 की वैल्यू 2 दिया गया है। अगले स्टेप पे y बराबर करेंगे 3 का दूना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस 4 दूना कितना होता है तो 4 दूना 8 होता है। अब इसमें से घटाओगे तो एक बचेगा, अब एक लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, अब देखिए 6 में से 8 को घटाएंगे नहीं घटेगा, तो फिर 8 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, माइनस में आपका 2 बच जाएगा, और ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आपसे पूछेगा एक बाह्य विभाजन और एक पूछता है क्या अंतः विभाजन, ठीक है। क्या पूछता है, अंतः विभाजन। दो तरीके से सवाल पूछता है। अंतः विभाजन में क्या करना होता है, फार्मूला प्लस में होता है, बाह्य में क्या होता है माइनस में होता है। और ये क्वेश्चन आपके वही 2 नंबर में पूछा जाएगा, और इसके अलावा किसी में पूछा जाएगा 4 नंबर में, 2 नंबरों में ये पूछा जाता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये आपका है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर चौथे में कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू में 11 और 2x माइनस में 4y इक्वल टू में माइनस में 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस में 3 हो। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है भाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व या फिर हल, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए हमारा जो समीकरण दिया गया है, पहला समीकरण दिया गया है 2x और प्लस में कितना दिया गया है 3y इक्वल टू में दिया गया है 11। इसे आप बना सकते हैं समीकरण नंबर 1। और दूसरे नंबर पे जो दिया गया है वो दिया गया है 2x माइनस में यहाँ पर दिया गया कितना 4y इक्वल टू में दिया गया माइनस में यहाँ पर 24, और इसे हम बना सकते हैं समीकरण नंबर 2 बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसको सबसे पहले आपको विलोपन विधि से जो आप समीकरण लगाते हैं उससे आपको हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखा जाए 2x हमारे दोनों समीकरण में है, इसका मतलब हम ये कर सकते हैं कि समीकरण नंबर यहाँ पे लिखिएगा समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 माइनस में लिख दीजिए समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 माइनस में समीकरण 2, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। तो समीकरण नंबर पहले 1 को उतारते हैं तो 2x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 4y इज इक्वल टू हो जाएगा 11। समीकरण नंबर दूसरा कितना है 2x और माइनस यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर 3 है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 है, 4y यहाँ पर है, इक्वल टू में दिया गया है माइनस में यहाँ पर 24 है। अब घटाया जा रहा है तो सबके आगे लगा दीजिए माइनस, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो 2x में से 2x जाएगा, ये तो कट जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो 4y और 3y जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना y 7y, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 7 से भाग देंगे, 7 पचे 35, यानी 5 बार में ये कट जाएगा। y का मान निकल गया। अब जब y का मान निकल गया तो x का मान बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल सकते हैं हम। तो लिखना पड़ेगा आपको y का मान, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर इतना आपको लिखना पड़ेगा। तो x का मान उतार लेते हैं, सॉरी समीकरण नंबर 1 को। तो 2x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3y इक्वल टू में हो जाएगा 11। तो जिसमें से हमें y का मान पता है तो 2x को तो पूरा उतारना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे 3 दो संख्या के बीच में गुणा, y का मान है 15 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 11। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x को ज्यों करते हो 3 पचे यहाँ पर हो जाएगा 15 इक्वल टू में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद अब 2x को तो पूरा उतार दीजिए, इक्वल टू में लिखे 11, ये 15 को जब पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 15। अगले स्टेप पे क्या करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2x इक्वल टू 11 में से आप 15 को नहीं घटा सकते हैं, तो 15 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में 4 बचेगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप पे 2 से जब भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर x का जो मान निकल के आएगा वो निकलेगा कितना माइनस में 2। ये हो गया आपका x का मान। अब हमारा सवाल कुछ और कहा था, y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है, यानी m का मान यहाँ से निकालना होगा। तो लिखना पड़ेगा आपको y बराबर mx प्लस में 3। y की वैल्यू हमारा कितना है 5 है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, तो m की वैल्यू दिया ही नहीं है, इंटू x की वैल्यू कितना क्या था तो माइनस में 2, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। 5 को ज्यों करते हैं रखिए इक्वल टू
2 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर माइनस में 2m हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 3। अगले स्टेप पे क्या करेंगे m, और ये 3 को जब पंचांतर करेंगे तो माइनस में ये 3 हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 2m हो जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा 2, इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 2m। तो ये 2 चला जाएगा इसके नीचे, यानी m का मान यहाँ से ज्ञात हो जाएगा आपका माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 1। और इस तरीके से ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा और ये क्वेश्चन समझ में भी आएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर का पूछा जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट चौथे से पहले बताया है, तीसरा क्वेश्चन बताया था। उसमें क्या कर रहा था, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -3, -4 और 2, 1 से खींचे गए रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में बाह्यतम विभाजित करता है। मैंने बाह्यतम का भी एक सवाल बताया था, बहुत ही सिंपल था सवाल। ठीक है, चलिए इसको भी बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर हल लिखने के बाद जो आपका बिंदु दिया गया है, बिंदु हमारा कितना दिया गया है, तो -3, माइनस में यहाँ पर 4 दिया गया है। एक बिंदु ये दिया गया है, दूसरा बिंदु क्या दिया गया है, तो 2, 1 दिया गया है, और क्या दिया गया है यहाँ पर 3:2 ये दिया गया है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, और ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2, ये हो जाएगा m1, और अनुपात में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका m2 हो जाएगा। इतना हो जाने के बाद आपको एक फॉर्मूला याद होगा बाह्यतम के लिए, x बराबर मैंने बताया था x बराबर यम1। ठीक है, यम1 x2 माइनस में क्या बताया था यम2 और x1 बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में यम1 माइनस में m2 हो जाएगा। ये फार्मूला है आपका। अब क्या करिएगा, तो x को ज्यों करते हो, यम1 की वैल्यू कितना दिया गया भाई, यम1 की वैल्यू 3 दिया गया तो 3 लिखेंगे, इंटू x2 की वैल्यू कितना दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया तो 2 रखेंगे, माइनस यम2 की वैल्यू कितना दिया गया है, 2 है तो 2 रखेंगे, इंटू x1 की वैल्यू कितना दिया गया, तो माइनस में यहाँ पर 3 रखा है तो 3 को रख देंगे। ठीक है, बटन में क्या दिया गया m1 की वैल्यू कितना है, 3 है, माइनस में m2 की वैल्यू कितना है, तो है 2। ठीक है, तो अगले स्टेप पे क्या करेंगे, x बराबर 3 दूना होता है 6, तो 6 लिखेंगे, माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पर 3 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 में से आप 2 को घटाओगे 1 बचेगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, x बराबर 6 और 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, एक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले स्टेप पे आप देखिए y, x का तो मान निकाल लिए हैं, y का भी मान निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे y बराबर, ठीक है, यम1, यहाँ पर लिखेंगे y2, माइनस में यहाँ पर करेंगे क्या यम2 और y1 हो जाएगा, अपान में क्या हो जाएगा, तो यम1 माइनस में क्या हो जाएगा m2, ये आपका हो जाएगा फार्मूला। अगले स्टेप पे y बराबर यम1 की वैल्यू कितना है, तो यम1 की वैल्यू है 3, 3 रखेंगे, y2 की वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पर 1 है, 1 रखेंगे, माइनस m2 की वैल्यू कितना है, 3 है, 3 रखेंगे, y1 की वैल्यू कितना है, माइनस में 4 है तो माइनस में 4 रखेंगे, अपान में यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस में 2। ठीक है, अगले स्टेप पे क्या करेंगे, y बराबर 3 एक कम यहाँ पर हो जाएगा 3, माइनस 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 प्लस भी हो जाएगा क्योंकि माइनस दोनों में है, और 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, y बराबर 8 और 3 होता है 11, बस 1 लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। तो ये हो गया आपका y का मान, और इस तरीके से ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश किया है। आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।